नमस्कार दोस्तों। पाउज में आपके लिए एक नया अपडेट आया है और वो टास्क है करना जरूरी है। जैसे पीछे भी आपने एक टास्क किया था। दूसरा आपने अभी देखा है चाइना से एक और नई बीमारी की शुरुआत हो रही है। क्या इंडिया में इम्पैक्ट आएगा, क्या पूरे वर्ल्ड वाइड हिसाब किताब रहेगा, क्या फिर एक लॉकडाउन की सिचुएशन आएगी, इस पर भी बात करेंगे। और आइस में आपके लिए कुछ अपडेट हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कैसे करने हैं, क्या करना है, वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे पहले आप ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दिए जा रहे हैं। पाउच को पहले लेते हैं। तो पाउच में देखिए आपके लिए जो टास्क आया है उसमें आप जब अर्न वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इजी पाउज वेव एक्सेस जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये टास्क है जो करना है। अब इस पे जब आप टच करते हैं तो आपको ये लेके जाएगा ब्राउजर में। अब आपके पास जो भी ब्राउजर हो, आप जो भी यूज करते हैं, जो आपके पास इंस्टॉल हो, उसको आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पर जो है क्रोम ब्राउजर को यानी कि पहले वाले को टच करते हैं और इसको टच करने के बाद आपको जो है ये रिडायरेक्ट करेगा कुछ इस टाइप पे, जहाँ लिए अपने आप हो जाएगा। इसको गॉट इट कर दीजिए, ठीक है। गॉट इट कर देंगे आप तो उसके बाद आपको जो ऊपर थ्री लाइन यानी थ्री डॉट जो है इसको टच कीजिए। जब आप इसको थ्री डॉट को टच करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारी साइड में देख रहे हैं, एक लिस्ट खुल के आ जाती है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, या हो सकता है आपके स्क्रीन पर पहली बार में आ जाए, नहीं है तो थोड़ा सा उसको स्क्रॉल कर दीजिए। स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, यानी आपको होम स्क्रीन पर अपना इसको ऐड करना है। इन्होंने कुछ नहीं, आपने पीछे देखा था जैसे टास्क कराया था वेब के जरिए वेरिफिकेशन, उसी तरीके से एक नया वेरिफिकेशन है। इसको एक तरह से इन्होंने आपके फ्रंट पेज पर लेके आना है। पाउच को लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि इनको काम कराना है, आपको बिजी रखना है, बस यही। मैं तो यही मान के चलता हूँ। बस इसका कोई बहुत यूज ऐसा कुछ है नहीं, अननेसेसरी का टास्क है जो अननेसेसरी करवाया जा रहा है, बस इतना कह सकते हैं। खैर अब किया है तो कर लेते हैं। तो अब जब आप इसको यार देख लेंगे, ठीक है, ये मैंने जो राउंड किया हुआ है इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर इसको आप टच करेंगे तो आपका एक तरह से जो पाउच है वो आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। आप इस तरीके से देखिए, आप अपना बिल्कुल सारे सिस्टम से बाहर निकल जाइए। आप जब अपने मोबाइल को देखेंगे तो आपके मोबाइल पर इस तरीके, जहां पर आप ऐप इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो वहां पर आपको इस तरीके से नजर आने लगेगा, ठीक है, पाउच का। यहां से आपको एक वेरिफिकेशन और करना है, आप इसको टच कीजिए, ठीक है। आप अभी टेलीग्राम से बाहर हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हैं और इस तरीके से आपको ये जो पाउच दिखाई दे रहा है इसी को आप टच कीजिए। जब इसको आप टच कर देंगे तो ये वेरीफाई अकाउंट करवाएगा, उसको आप वेरीफाई कर दीजिए। ये यहां पर आपका काम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है, लेकिन इसमें एक काम और भी है। अभी आपको क्लेम भी करना है, जो आपको जो इन्होंने टोकन दिया, इसके वर्जन में जो रिवार्ड दिया, ठीक है। तो ये ऐड टू होम स्क्रीन हो गया। इसके बाद आप यहां पर एक चीज और कीजिए, जब आप दोबारा से जाएंगे वहां पर, ठीक है, यानी कि कहां पर, अर्न वाले सेक्शन में, तो वहां पर आपको दोबारा से हो सकता है वही स्टार्ट का ऑप्शन फिर से दिखाई दे, तो कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए। और जब आप फिर से करेंगे तो आपके सामने वही फिर से क्रोम आएगा। क्रोम क्लेम का ऑप्शन आया ही नहीं। जब दोबारा इस तरीके से किया तो फिर इसमें क्लेम का ऑप्शन आया। तो क्लेम का ऑप्शन जब आ जाए तब तक आप करते रहिए, इसको इस तरीके से कर लीजिए या उस तरीके से कर लीजिए। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिए, ठीक है। जब आप अब ये कर लेंगे उसके बाद फिर जो आप जो है अपने टेलीग्राम पर आइए, जहां पर आप पाउच अर्न के सेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से क्लेम का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जब तक ये क्लेम नहीं आ जाता, जहां से भी आपका क्लेम का ऑप्शन आया कर लीजिए। यहां से आपको जो है 5000 पाउच मिल जाएंगे, इसको क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने के बाद आपके सामने वेरीफाई का निशान आ जाएगा, यानी कि टिक का निशान आ जाएगा। आपका ये एक तरह से हो गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि जो ये चाइना एक नई बीमारी पैदा करता है हर बार, जब आपने पीछे भी देखा था, तो क्या उसका मार्केट पर कोई इंपैक्ट आएगा? देखिए जस्ट लाइक ये भी कोरोना की तरह ही है, जैसे आपका कोरोना था। तो कोरोना में आपने एक चीज देखा था, जब ये लॉकडाउन वगैरह के जब सीन स्टार्ट हुए थे उस टाइम एक मार्केट में डंप जरूर आया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कोरोना में ही आपने उसके बाद एक बहुत अच्छा खासा पंप भी देखा था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, लोग लॉकडाउन में अपने घर में बैठे हुए थे, करें तो करें क्या। उस टाइम या तो यूट्यूबरों ने अच्छा पैसा कमाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाने शुरू किए उस टाइम पर, और पब्लिक के पास करने के लिए कुछ था नहीं तो उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखे। दूसरा ये था कि एक ये बहुत अच्छा बिजनेस था जो घर बैठे क्रिप्टो करेंसी का लोगों ने किया, क्योंकि और तो सब बंद था, करें क्या, पैसा तो कमाना है। तो क्रिप्टो करेंसी में ही इन्वेस्ट किया और एक अच्छा खासा आपने बूम देखा क्रिप्टो करेंसी में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सीन आपको फिर से देखने को मिल सकता है। पहली बार एक डंप, लेकिन उसके बाद एक बहुत बढ़िया बूम आपको घर बैठे देखने को मिलेगा। लेकिन भाई हम तो नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी बीमारी फैले, क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ ये जरूर है कि चाइना में एक अच्छा खासा ये फिर से स्प्रेड हो रहा है। अब ज़्यादा कुछ इसका है भी नहीं, लोगों ने अब इसका वो इलाज भी ढूंढ ही लिए हैं। पहले इलाज नहीं थे, खतरनाक था, थोड़ा सा लगता था, लेकिन वही सर्दी जुकाम बुखार ये नॉर्मल से पहले भी थे, आज भी हैं। तो पहले डेथ रेट भी कुछ ज़्यादा थे, तो इस बार में भी देखते हैं क्या है। चाइना तो कुछ चीज़ डिस्क्लोज करता नहीं है, ना ही वहाँ से कोई
पब्लिकली कुछ निकलता ना ऑथेंटिक, ना किसी तरीके से, यानी कि इंटरनल भी कुछ वहाँ से वो पब्लिक कुछ होता नहीं है। चोरी छुपे कोई इक्का दुक्का वहाँ से न्यूज निकल पाती है। तो चाइना के यहाँ बहुत ज़्यादा सख्त हिसाब किताब है। खैर जो भी है होगा आगे तो देखा जाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा या सरकारें अब लॉकडाउन करेंगी। क्योंकि पहले लॉकडाउन के बहुत ही बुरे नतीजे रहे, तो अब सरकारें उस तरफ तो नहीं जाना चाहेंगी। और अब उस महामारी का भी एक तरह से इलाज भी ढूंढ लिया गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ होना जाना नहीं है और ना ही मार्केट पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है ऐसा कुछ। तो अभी फिलहाल निश्चिंत रहिए, उसकी तरफ सोचिए मत। मैं तो ये कहूँगा आप अभी मार्केट पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है। अगला सवाल था आपका आइस को लेके। सर आइस में क्या करें, ये 4-5 इसके जो प्रोजेक्ट हैं ये डिलीट करें या रखें, क्या करना है इसमें? तो भाई जो सवाल आपका है वही मेरा भी है, इनका करना क्या है, क्योंकि टीम इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है। ये प्रोजेक्ट क्या करेंगे, क्या होगा, कब इनकी लिस्टिंग होगी, क्या टीजी का सीन रहेगा, कुछ नहीं। यानी आइस वालों ने ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है सिर्फ इसलिए लॉन्च किए थे कि इनको कुछ आइस की बर्निंग करानी थी। इसमें आपने जो बूस्ट वाले जो ऑप्शन आते थे जहाँ आइस को आपको बर्न करना होता, तो मुझे लगता है ये गेम प्लान था जिसकी वजह से ये 4-5 प्रोजेक्ट आए। हाँ आपने वो DRX देखा, वो इनका प्रोजेक्ट नहीं था, तो वो DRX लॉन्च हो गया। बेशक उसने जो दिया है या नहीं दिया वो अलग मैटर, लेकिन वो किसी और का प्रोजेक्ट था, केवल इनका प्लेटफॉर्म यूज किया तो उसने अपना लिस्ट कर दिया। ऐसे ही टोकीरो एक एक्सचेंज इस पर वो आया है, एक आपने देखा इस पर एक प्रोजेक्ट और आया है, तो वो भी किसी और का है, तो वो भी इससे पहले लॉन्च हो जाएगा। लेकिन इनके जैसे सॉस हो गया, सील्ड हो गया, SW हो गया, ये जो प्रोजेक्ट है इनके क्या करेंगे नहीं कह सकते अभी भाई, इनका तो कुछ कर ही नहीं रही। और मुझे जो लगता है कि ये शायद जब तक इनका मेननेट लॉन्च नहीं हो जाता, यानी कि आइस ब्लॉकचेन, तब तक शायद इनका कुछ होना जाना भी नहीं। जो होगा आइस मेननेट के बाद ही होगा। तो भाई जनवरी में बहुत उम्मीद है कि इनका आइस मेननेट लॉन्च हो जाएगा, ब्लॉकचेन पब्लिकली वर्किंग में आ जाएगी, तो तब शायद इन प्रोजेक्ट के बारे में टीम को सोचे। अभी टीम मुझे लगता है इन पे कोई फोकस ही नहीं कर रही है। और आपने देखा इनकी माइनिंग भी 0 चल रही है बहुतों की, तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए उसको बस कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा भाई कर लीजिए थोड़ा दिन और, इस जनवरी तो और कर लीजिए, जो भी है जनवरी में मेननेट इनका आ जाएगा, उसके बाद सारा चीज़ सामने आ जाएगा जो भी है क्या है। उसके बाद फिर आपकी मर्जी है, अगर ये नहीं करते जनवरी में फिर भी कुछ, तो आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। लेकिन जनवरी तो मैं कहूँगा कि आप जनवरी तो इसको कम से कम रखिए, अभी डिलीट नहीं कीजिए, क्योंकि अभी मेननेट की उम्मीद है कि भाई मेननेट जो है जनवरी में इनका आ जाना चाहिए। तो मेननेट के बाद ही जो कुछ दिखाई देगा इन प्रोजेक्ट में दिखाई देगा। तो भाई बाकी आपका डिसीजन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 टॉपिक कवर किए और तीनों में मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।